कर्तव्य बनता है कि दर्शक जो देखे वो दिखावे। अभी भाई साहब ने अपने भाषण में कहा कि भैया यू त्यार हो ये या प्रेम ते देखो, और तुम या जब तक देखेंगे हम या दिखाते ही रहेंगे। तो ये आपका अपना मसला है कि आप कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं, किस तरह उसको लेते हैं। खैर, छोटी सी बात, आवारा पर घरवाली नाराज हो गई कि आवारा खत्म कर दो। हमने कि भाई आवारा खत्म कर देगे तो तू राण है जाएगी, विधवा है जाएगी। बोल मैं तुम्हारी ना कह रही, मैं कह रही हूं तुम्हारे नाम के पीछे जो आवारा घुस रोका है या निकाल दो। मैंने कि तो या तो का परेशानी और परेशानी जी है। कल गांव में सगाई वाले आए, मोहल्ला वाले ने भांजी मार दी, गांव में तमाम भले आदमी आवारा के छोरा की करेगो यार, ये बालक कुआरे रह जाएंगे, ये आवारा खत्म कर दो। मैंने कहा ठीक है। मन में विचार कर लिया, देख अमरनाथ, दयाराम और लखपत, ये 3 नाम है, तीनों नामन में तो कोई छांट ले। बोले ठीक है, बात आई गई है गई, वो अपने काम में लग गई, हम अपने काम में लग गए, वो भी भूल गई, हम भी भूल गए। 10-12 दिन बाद बाजार में निकले, अमरनाथ जी के मकान के सामने भीड़ है रही, लोग बाग बैठे, बैयरबानी हाय हाय कर रही, चूड़ी ने तोड़ रही। मैंने कि भैया का है गो? बोल साहब अमरनाथ मर गो। हमने कि अमरनाथ मर गो? हाँ साहब। तो मैंने कि मन में सोची, सारे तेने अमरनाथ नाम धरो और 2 दिन पीछे तू मरो, इसलिए अमरनाथ नाम कैंसिल। होटल में नजर गई, दयाराम जी बैठे, बोतल धरी और मुर्गा खींच रहे। चौराहे पे पहुंचे तो हाथ में एक कटोरा लेके एक आदमी, बाबू एक पैसा दे दे। हमने कहा साहब ये कौन है? बोले ये लखपत जी हैं। तेरी बहन के लखपत मारो, भीख मांग रहे हो। मैंने कि सारे तेने लखपत नाम धरे और भीख मांगवे को लगा लगे। और होटल में देखे दयाराम जी की हालत, तो मन में सोची कि अमरनाथ तो मर गए, लखपत मांगे भीख, और दयाराम जी रोज पिए जाते आवाराई। अब भाई साहब ने कहा कि साहब लड़की जा रही है, तुम आवाज मार रहे हैं, यू बात ठीक ना है, वो बात ठीक ना है। अब देखो, कोई की आदत ऐसी होती है कि आवाज नहीं मारता है तो भी ऐसा लगता है जैसे आवाज मार रहे हो। काऊ को बोल कड़क हो, काऊ को बोल नरम हो। कोई ऐसा है काऊ के शरीर को हिस्सा अपने आप चले। जैसे आपने देखा होगा, कोई हमारे बाबू हैं ऑफिस में काम करते हैं, जिनको पैर हिलाने की आदत पड़ जाती है। हमारे पड़ोस में जगन्नाथ मास्टर है, उनको पैर हिलाने की आदत है। सर्दी के टाइम में भी रजाई में सो रहे और 5 दिन को हिल लो। हम भी ने जगह पे पहुंचे, मैंने कि मास्टर जी तुम तो बाल बच्चेदार है, रजाई कैसे हल रही है? अब पतो पर बिन पैर हिलाने की आदत है। तो ये अपनी अपनी आदत है। अब आप हमें लीजिए, ये हमारी बाई आंख जो खैरी आंख है, ये अपने आप चले। अब अपने आप अगर खैरी आंख चले तो मामला गंभीर हो जाता है। समझने की बात है दोस्तों। देखो, वैसे मैं सीधा साधा इंसान हूं, आप लोगों की तरह श्रीमान हूं, लेकिन अपनी बाई आंख से परेशान हूं। ये अपने आप चलती है, लोग समझते हैं कि चलाई गई है। एक बार बचपन में सन 55 में हमारी क्लास में हमारे पास में एक लड़की बैठी थी, नाम था उसका सुरेखा। सुरेखा ने हमारी तरफ देखा कि हमारी बाई आंख चल गई। अब सुरेखा कुछ नहीं बोली, बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा सर भूल हो गई। सर बोले शट अप, अबे ऐसा भी होता है भूल में, साले मोहब्बत कर रहा है स्कूल में। हुआ ये परिणाम, कॉलेज से कट गया नाम। तमाम लड़के गए थे एक इंटरव्यू में, मैं भी खड़ा था लंबी क्यू में। मेरे सामने अड़ी एक लड़की थी खड़ी, अचानक मुड़ी, उसकी नजर हम पे पड़ी कि हमारी बाईं आंख चल गई। वो उछल गई, जो और लड़के लाइन में लगे थे सब चौंके, उस लड़के पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, पड़ने लगे जूते और चप्पल, मार मार के उधेड़ दिया बक्कल। हम सर पे पांव रख के भागे, लोग वाग पीछे, हम आगे। घबराहट में घुस गया एक घर में, बड़ा दर्द था मेरे सर में। तभी पूछा उस घरवाली ने, कौन? मैं खड़ा रहा मौन। उसने कहा कौन? मैं खड़ा रहा मौन। उसने कहा बोलता या किसी को बुलाऊं? और इससे पहले कि उस घरवाली से कुछ कह पाऊं, हमारी बाईं आंख चल गई।
उस घरवाली की तरफ बाईं आंख चल गई, वो एकदम चीखी, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बातों ही बातों में जुड़ गए भाई भतीजे माई मामा, मार मार के चड्डी बना दिया पजामा। इतना मारा बन गया भुरता, बनियान बन गया 2.5 मीटर का कुर्ता। पीटने वाले हमें पीटते रहे, हम चीखते रहे, हमें आया होश तो हमने देखा हम अस्पताल में पड़े हैं, डॉक्टर और नर्स मुझे घेरे खड़े हैं। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, नर्स मेरे पास आकर बोली कहां दर्द है। अब मैं नर्स को दर्द कहां बताता, इससे पहले कि मैं सिस्टर से कुछ कह पाता हमारी बाईं आंख चल गई। अब नर्स की तरफ बाईं आंख चल गई, नर्स को सिनेबल में पकड़ डॉक्टर को खल गई। डॉक्टर बोला क्यों मिस्टर, ऐसा भी कर लेते हो इस हाल में, मोहब्बत कर रहे हो अस्पताल में। इन सब के जाने के बाद आया वार्ड बॉय, देने का लगा रहा है श्रीमान जी खिसक जाइए चुपचाप, बात आगे बढ़ गई है, डॉक्टर को खल गई है, तुम्हारा केस बिगड़वा देगा, तुम्हें मुर्दा बताकर जिंदा ही गड़वा देगा। हम वहां से पधारे, पापा जी हमारे बोले हमसे अब तुम बच्चे नहीं बड़े हो, 2.5 मन के हो गए, हमारी छाती पे चढ़े हो, सर्विस नहीं लगती तो कर डालो शादी। सो लेकर भगवान का नाम पहुंच गए रुड़की, देखने लड़की तो शायद होने वाली हमारी सास जो बैठी थी हमारे पास, होने वाली हमारी सास बैठी थी हमारे पास, बोली रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको। अब मैं होने वाली सास को क्या बताता, इससे पहले मैं उनसे कुछ कह पाता, हमारी बाईं आंख चल गई। होने वाली सास की तरफ बाईं आंख चल गई, उसने अपने मन में कुछ सोचा और मचल गई, बोली लड़की तो अंदर है, मैं तो लड़की की माँ हूं। लड़की तो अंदर है, मैं तो लड़की की माँ हूं, आप कहें तो लड़की को बुलाऊं। और इससे पहले कि मैं उनसे और कुछ कह पाऊं, दोबारा बाईं आंख फिर चल गई। उन्होंने नौकर का नाम लेकर पुकारा, पता नहीं कितने हम में धक्के लगवाए, चले आए, हम अपना मुंह लटकाए। पिताजी बोले साले आग लगो ऐसी जवानी में, अबे डूब मर चुल्लू भर पानी में, नहीं डूब सकता तो साले हमसे रिश्ता तोड़ ले, और रिश्ता नहीं तोड़ सकता तो उल्लू के पट्टे अपनी बाईं आंख तोड़ ले। धन्यवाद। 50 रुपए। पत्नी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वंश का नाम नहीं चलेगा। दुनिया ताने देगी कि पुरखा कुआरे मर गए, पत्नी नहीं हो तो दिक्कत। अब पत्नी ऐसी चीज है भाई साहब के जैसे न मिली वो तो दुखी है ही बेचारा, पर जाए मिल गई वो तो सारों 7 जन्म दुखी दुखी है। अब हमें नहीं मिली तो हमने बड़े प्रयास किए, क्या किए सुनिए। हेलो, एक 100 रुपए का पुरस्कार विजेंद्र मंत्री जी 10 पैसा नगरिया वाले रामेश जी, जो कि पहले एक वंदना गाकर गए थे, उनके लिए देते हैं। मैं क्लब और कलाकार की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। कि धन मिल जाए चाहे दौलत मिल जाए, और ये तेज सिंह